हर कोने में छिपे हैं कुछ ऐसे दृश्य जो किसी फेरी टेल से कम नहीं लगते। ऐसे स्थान जो आम सफर के रास्ते से पेर है और अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। और हम आए हैं उन्हीं रहस्यमय और एन्चांटिंग जगहों को उजागर करने, उन दृश्यों में जाने जहां इन्फिनिट सॉल्ट फ्लैट्स, टर्कॉस लगून्स, फ्लामिंगो फिल्ड वाटर्स और स्नोकैप माउंटेन्स मिलकर एक सपनों जैसा संसार रचती है। डायनामिक एक्सपीडिशंस में आपका स्वागत है। एक नए अध्याय, एक नए जादुई सफर के साथ एपिसोड 65 में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं टॉप 10 मैजिकल प्लेसेस इन बोलिविया। नई जगह, नया सफर, नई खोज, नया हफ्ता। हमने पिछले एपिसोड 64 में देखा टॉप 10 एडवेंचर्स एट विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। अगर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। तो ट्रैवलर्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सफर बोलिविया के अनमैजिकल कॉर्नर्स की तरफ, जहां सलर दे उयूनी के इन्फिनिट मिरर सॉल्ट फ्लैट्स, कलरफुल लगून्स, रेड वॉल्केनिक रॉक्स और एंडिन माउंटेन्स एक साथ मिलकर बनाते हैं एक ड्रीमी वंडरलैंड। If you are new here, don't forget to like, subscribe and enable notifications ताकि आप हमारे हर नए मैजिकल जर्नी का हिस्सा बन सके। आज हम एक्सप्लोर करेंगे बोलिविया के 10 ऐसे मैजिकल प्लेसेस जो देखने में सपनों जैसे हैं, ब्रेथटेकिंग और अनफॉरगेटेबल। अगर आपको शांति, प्रकृति और अनसीन वर्ल्ड्स की खोज पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पार हाई आपको मिलता है मैजिक, मिस्ट्री और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड। फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस, वॉच इन फुल स्क्रीन। Let the mirror-like salt flats, turquoise lagoons, flamingo-filled waters, and majestic Andean mountains of Bolivia take you into another world. क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पार हाई मिलता है। आज का 10th सलर दे उयूनी बोलिविया मैजिकल प्लेस है। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जहां स्काई और अर्थ एक हो जाते हैं, जहां आसमान नीचे उतर आता है और हर तरफ बस इन्फिनिट मिरर का इल्यूजन फैला होता है। ये कोई विजुअल इफेक्ट नहीं, ये है नेचर का सबसे बड़ा ऑप्टिकल मैजिक। सलर दे उयूनी दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट है, जो लगभग 10,500 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। रेनी सीजन के दौरान जब यहाँ एक पतली सी वाटर लेयर जम जाती है तो पूरा सॉल्ट फ्लैट एक नेचुरल मिरर बन जाता है, जिसमें बादल, सूरज और पूरा आसमान जमीन पर रिफ्लेक्ट होने लगता है। यहाँ हराइजन ऑलमोस्ट गायब हो जाता है और इंसान खुद को किसी ड्रीम वर्ल्ड में महसूस करता है। फन फैक्ट्स: सलर दे उयूनी के नीचे दुनिया के 50-70% लिथियम रिजर्व्स मौजूद है। ये जगह इतनी फ्लैट है कि नासा सैटेलाइट्स की कैलिब्रेशन के काम आती है। रेनी सीजन में ली गई फोटोज दुनिया की मोस्ट वायरल ट्रैवल इमेजेस होती है। पर्सपेक्टिव शॉट्स यहाँ इतने परफेक्ट बनते हैं कि रियलिटी और इल्यूजन का फर्क मिट जाता है। ट्रैवल टिप्स: अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं तो वाइड एंगल लेंस या ड्रोन फोटोग्राफी के लिए बेस्ट रहेगा। एल्टीट्यूड लगभग 3650 मीटर्स है, इसलिए एक्लाइमेटाइजेशन बहुत जरूरी है। सनग्लासेस और सनस्क्रीन मस्ट है। गाइडेड टूर लेना ज्यादा सेफ और कन्वीनियंट होता है। हिस्ट्री: सलर दे उयूनी असल में एक प्री हिस्टोरिक लेक का ड्राइड अप रेमनेंट है, जो हजारों साल पहले इवेपोरेट हो गया था। आज भी यहाँ लोकल कम्युनिटीज ट्रेडिशनल सॉल्ट हार्वेस्टिंग करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके एंसेस्टर्स करते थे। बेस्ट टाइम टू विजिट:
नवंबर से मार्च मिरर इफेक्ट के लिए बेस्ट। मई से अक्टूबर ड्राई सीजन व्हाइट सॉल्ट पैटर्न्स के लिए परफेक्ट। दोनों सीजन्स में एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन मैजिक हमेशा सेम रहता है। सलर दे उयूनी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक फीलिंग है जो आपको बताती है कि नेचर जब चाहे रियलिटी के रूल्स तोड़ सकता है। आज का 9th लगुना कलराडा बोलिविया मैजिकल प्लेस है। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी झील के किनारे खड़े हैं जहां पानी का रंग गहरे लाल से गुलाबी तक बदलता रहता है, जहां ठंडी हवा के बीच हंड्रेड्स ऑफ फ्लामिंगोज शांति से चल रहे हैं और पीछे वॉल्केनिक माउंटेन्स खामोशी से इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं। यहाँ हर चीज स्लो लगती है, वक्त जैसे रुक सा जाता है। ये कोई आर्टिस्ट की इमेजिनेशन नहीं, ये है नेचर का एक जिंदा मास्टरपीस। लगुना कलराडा बोलिविया के अल्टिप्लानो रीजन में स्थित एक शैलो हाई एल्टीट्यूड सॉल्ट लेक है, जो दुनिया की सबसे यूनिक और मैजिकल लेक्स में से एक मानी जाती है। इस झील का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसके पानी में मिनरल्स, एल्गी और प्लैंकटन मौजूद होते हैं। जब सनलाइट इन पार्टिकल्स पार पड़ती है तो पानी कभी डीप रेड, कभी पिंकिश क्रिम्सन और कभी ऑरेंज रेड शेड में चमकने लगता है। और इसी रेड बैकड्रॉप के बीच जब फ्लामिंगोस का झुंड दिखता है तो पूरा सीन एक ग्रीन वर्ल्ड जैसा लगने लगता है। फन फैक्ट्स: लगुना कलराडा जेनसेस फ्लामिंगोस का एक इम्पोर्टेंट नेचुरल हैबिटेट है। इस झील का रेड कलर एल्गी और प्लैंकटन की वजह से होता है। फ्लामिंगोस का पिंक कलर भी इसी एल्गी रिच डाइट से आता है। ये झील लगभग 4,300 मीटर्स यानी 14,000 फीट की एल्टीट्यूड पर स्थित है। लगुना कलराडा साउथ अमेरिका के सबसे फोटोजेनिक नेचुरल लोकेशंस में से एक मानी जाती है। ट्रैवल टिप्स: अगर आप लगुना कलराडा विजिट कर रहे हैं तो सुंदरी से और सनसेट यहाँ फोटोग्राफी के लिए बेस्ट होते हैं, जब कलर्स सबसे ज्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं। टेम्परेचर काफी लो होता है, इसलिए वार्म जैकेट्स, ग्लव्स और कैप्स जरूर ले जाएं। हाई एल्टीट्यूड की वजह से थकान और ब्रेथलेसनेस हो सकती है, इसलिए धीरे चलना और हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। इस जगह पर जाना गाइडेड टूर के साथ ज्यादा सेफ और कन्वीनियंट होता है। हिस्ट्री: लगुना कलराडा एडुआर्डो अवारोआ नेशनल रिजर्व का हिस्सा है, जो बोलिविया का एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है। इस रिजर्व को 1973 में एस्टैब्लिश किया गया था ताकि यहाँ के वाइल्ड लाइफ, फ्लामिंगोस और फ्रैजाइल इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जा सके। लोकल इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए ये जगह सिर्फ एक लेक नहीं, बल्कि एक सेक्रेड नेचुरल साइट रही है, जिसका सम्मान सदियों से किया जाता आया है। बेस्ट टाइम टू विजिट: अक्टूबर से मार्च। वेट सीजन के दौरान झील का पानी बढ़ता है और रेड कलर सबसे ज्यादा वाइब्रेंट दिखता है। इस टाइम फ्लामिंगोस की प्रेजेंस भी पीक पार होती है, जो इस जगह को और भी ज्यादा मैजिकल बना देती है। लगुना कलराडा सिर्फ एक लेक नहीं, ये रंगों, वाइल्ड लाइफ और खामोशी का एक ऐसा संगम है जो आपको याद दिलाता है कि नेचर जब चाहे बिना शब्द बोले भी सबसे गहरी कहानी सुना सकता है।
आज का 8 एडुआर्डो अवारोआ नेशनल रिजर्व बोलिविया मैजिकल प्लेस है। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां जमीन जिंदा लगती है, जहां डेजर्ट बोलता है और नेचर हर मिनट अपना रंग बदलता रहता है। ये कोई नॉर्मल डेजर्ट नहीं, ये एक लिविंग ब्रीदिंग प्लैनेट जैसा एक्सपीरियंस है। ये है एडुआर्डो अवारोआ नेशनल रिजर्व बोलिविया, साउथ अमेरिका का सबसे सरियल और पावरफुल नेचुरल रिजर्व। मैजिकल इंट्रो, नेचर का पैरेलल यूनिवर्स, जहां डेजर्ट और माउंटेन्स के बीच कलरफुल लगून्स, स्टीमिंग गाइजर्स और एंडलेस सॉल्ट फ्लैट्स एक अलग हाई यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। यहाँ हर चीज एक्सट्रीम है, कलर्स ज्यादा ब्राइट, लैंडस्केप्स ज्यादा रॉ और साइलेंस इतनी डीप कि आप अपनी सांसों की आवाज सुन सकते हो। लगता है जैसे अर्थ नहीं, किसी एलियन प्लैनेट पार आ गए हो। डिस्क्रिप्शन क्या है एडुआर्डो अवारोआ नेशनल रिजर्व? एडुआर्डो अवारोआ नेशनल रिजर्व बोलिविया के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है, चिली बॉर्डर के बिल्कुल पास। ये रिजर्व लगभग 7,000+ स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और एंड्स माउंटेन्स के हाई एल्टीट्यूड प्लेटो पर बैठा है। यहाँ आपको मिलता है रेड, ग्रीन और व्हाइट लगून्स, एक्टिव गाइजर्स और बॉइलिंग मड पूल्स, स्नो कैप वॉल्केनोस, एंडलेस सॉल्ट फ्लैट्स, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट्स और अनटच्ड वाइल्ड लाइफ, सब कुछ एक ही जगह पर। ये प्लेस प्रूफ है कि नेचर को रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। जियोथर्मल वंडरलैंड, जमीन के अंदर की ताकत इस रिजर्व का सबसे शॉकिंग फीचर है। इसकी जियोथर्मल एक्टिविटी अर्ली मॉर्निंग में जब टेम्परेचर सब जीरो होता है, आप देखते हो जमीन से निकलती होती स्टीम, बबलिंग मड पूल्स, सल्फर की स्ट्रॉन्ग स्मेल और गाइजर्स जो लगते हैं जैसे अर्थ सांस ले रही हो। सॉल दे मनना जियोथर्मल फील्ड यहाँ का सबसे ड्रामेटिक स्पॉट है। यहाँ पानी लिटरली बॉयल होता हुआ दिखता है और हर स्टेप पार लगता है जैसे जमीन जिंदा है। कलरफुल लगून्स, नेचर का पेंट पैलेट। एडुआर्डो अवारोआ रिजर्व दुनिया के सबसे कलरफुल लेक्स का घर है। लगुना कलराडा, रूबी रेड वाटर, लगुना वर्डे, एमरल्ड ग्रीन लेक, लगुना ब्लैंका, मिल्की व्हाइट सरफेस। ये कलर्स कोई एडिटिंग नहीं, ये मिनरल्स, एल्गी और सनलाइट का मैजिक है। दिन के अलग अलग टाइम पर लेक्स के कलर्स चेंज होते रहते हैं, कभी ब्राइट रेड, कभी ऑरेंज, कभी पर्पल टोन्स। हर सेकंड एक न्यू फ्रेम। वाइल्ड लाइफ इन एक्सट्रीम कंडीशंस। इतनी हर्ष कंडीशंस के बावजूद यहाँ लाइफ फ्लरिश करती है। इस रिजर्व में आप देख सकते हो विक्यूनास, वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ लामास और अल्पाकास, एंडन फॉक्सेस और थाउजेंड्स ऑफ फ्लामिंगोज यहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और साल्टी वाटर के बीच पीसफुली खड़े होते हैं, जैसे नेचर ने उन्हें सुपर पावर्स दे दी हो। ये वाइल्ड लाइफ रिमाइंडर है कि लाइफ कहीं भी अडेप्ट कर सकती है। फन फैक्ट्स जो इस जगह को अनरियल बनते हैं। ये रिजर्व 4,000+ मीटर्स एल्टीट्यूड पर है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ काफी कम होता है। सम लगून्स का पानी एसिडिक होता है। फ्लामिंगोस का पिंक कलर एल्गी से आता है। यहाँ के लैंडस्केप्स मार्स के टेरेन जैसे हैं।
साइंटिस्ट्स इस एरिया को प्लैनेटरी स्टडीज के लिए ऑब्जर्व करते हैं। ये जगह लिटरली अर्थ का साइफाई जोन है। ट्रैवल टिप्स, यहाँ जाने से पहले जरूर जानो। अगर आप एडुआर्डो अवारोआ विजिट कर रहे हो तो गाइडेड टूर लेना मैंडेटरी है। रोड्स रिमोट और कंफ्यूजिंग होती है। अर्ली मॉर्निंग और सनसेट फोटोग्राफी के लिए बेस्ट होते हैं। वार्म लेयर्स जरूर ले जाओ। टेम्परेचर 10°C तक जा सकता है। वाटर, सनस्क्रीन और सनग्लासेस मस्ट। हाई एल्टीट्यूड के कारण स्लो पेस में ट्रैवल करो। ये जगह लक्सुरी ट्रिप नहीं, एक्सपीरियंस ट्रिप है। हिस्ट्री इस रिजर्व का नाम कहां से आया? एडुआर्डो अवारोआ, बोलिविया के नेशनल हीरो उन्होंने 19वीं सेंचुरी में बोलिविया की सॉवरेंटी के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस की। 1973 में इस रीजन को प्रोटेक्टेड नेशनल रिजर्व डिक्लेयर किया गया ताकि इसकी फ्रैजाइल इकोसिस्टम सेफ रहे। आज ये रिजर्व बोलिविया के नेचुरल प्राइड का सिंबल है। बेस्ट टाइम टू विजिट कब जाए? मई से नवंबर सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। ड्राई सीजन, रोड्स एक्सेसिबल, क्लियर स्काइज, शार्प लैंडस्केप्स। दिसंबर मार्च में मॉनसून के कारण राउट्स रिस्की हो सकते हैं। अगर सिनेमैटिक क्लैरिटी चाहिए तो मई नोव परफेक्ट है। ये सिर्फ जगह नहीं, एक रियलाइजेशन है। एडुआर्डो अवारोआ नेशनल रिजर्व सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, ये एक रियलाइजेशन है कि नेचर कितना पावरफुल, कितना अनप्रेडिक्टेबल और कितना आर्टिस्टिक हो सकता है। यहाँ आकार लगता है कि अर्थ एक प्लैनेट नहीं, एक मास्टरपीस है और हम सिर्फ उसके टेम्परेरी विजिटर्स। आज का 7th लगुना वर्डे बोलिविया मैजिकल प्लेस है। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी झील के किनारे खड़े हैं जहां पानी एमरल्ड ग्रीन और टर्कॉज के बीच रंग बदलता रहता है। पीछे खड़ा है एक साइलेंट वोल्केनो और माउंटेन्स की शैडो पानी पर ऐसे गिरती है जैसे किसी फैंटेसी नॉवल का कवर पेज हो। ये सिर्फ एक लेक नहीं, ये नेचर का एक लिविंग कैनवास है जो हर सेकंड नया रंग पेंट करता रहता है। लगुना वर्डे बोलिविया की एक हाई एल्टीट्यूड लेक है जो लगभग 4,300 मीटर्स की हाइट पर स्थित है। इस झील का पानी कॉपर और मिनरल रिच सेडिमेंट्स की वजह से ग्रीन और टर्कॉज शेड्स में चमकता है। सबसे खास बात यह है कि लगुना वर्डे का कलर फिक्स्ड नहीं होता। सूरज की रोशनी, हवा की डायरेक्शन और वाटर मूवमेंट के साथ इसका शेड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। इस लेक के बिल्कुल पास खड़ा है लाइकनकाबुर वोल्केनो जो पूरे सीन को और भी ड्रामेटिक बना देता है। क्लियर वेदर में वोल्केनो का रिफ्लेक्शन लेक के सरफेस पर एक परफेक्ट सिमेट्री क्रिएट करता है। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे आप अर्थ पार नहीं, किसी एलियन या फैंटेसी प्लैनेट पार आ गए हो। फन फैक्ट्स, लगुना वर्डे की एल्टीट्यूड लगभग 4,300 मीटर्स है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन लेवल काफी लो होता है। इस लेक का कलर सनलाइट और वाइंड के साथ बदलता रहता है, कभी ब्राइट एमरल्ड, कभी डीप टर्कॉज। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स के दौरान पानी में वेव्स आती है और मिनरल्स मिक्स होने की वजह से
लेक और भी ज्यादा वाइब्रेंट दिखने लगती है। लाइकनकाबुर वोल्केनो को लोकल लॉग सेक्रेड मानते हैं और आज भी आईएससी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस दी जाती है। ट्रैवल टिप्स: अगर आप लगुना वर्डे विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो एक्लाइमेटाइजेशन सबसे जरूरी है। सीधा यहाँ आना एल्टीट्यूड सिकनेस का रिस्क बढ़ा सकता है। हमेशा अपने साथ पानी और लाइट स्नैक्स रखें क्योंकि ये एरिया काफी रिमोट है। वार्म क्लोथिंग मस्ट है, चाहे दिन में धूप हो, लेकिन हवा काफी कोल्ड होती है। गाइडेड टूर लेना हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि रोड्स आइसोलेटेड है और वेदर कंडीशंस जल्दी चेंज हो सकती है। हिस्ट्री: लगुना वर्डे को लोकल इंडिजिनस कम्युनिटीज सदियों से सेक्रेड साइट मानती आई है। हिस्टोरिकली इस लेक और लाइकनकाबुर वोल्केनो के आसपास रिचुअल्स और स्पिरिचुअल सेरेमनीज की जाती थी। ये जगह सिर्फ नेचुरल वंडर नहीं बल्कि कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी रखती है। आज भी इस एरिया को रिस्पेक्ट के साथ विजिट किया जाता है और कंजर्वेशन रूल्स का स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। बेस्ट टाइम टू विजिट: नवंबर से मार्च, जब वेदर रिलेटिवली ड्राई और सन्नी होता है। इस टाइम लेक के कलर्स सबसे ज्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं। क्लियर स्काइज की वजह से लाइकनकाबुर वोल्केनो और लेक का कॉन्ट्रास्ट एकदम पोस्ट कार्ड परफेक्ट लगता है। लगुना वर्डे सिर्फ एक झील नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि नेचर कभी एक ही रंग में बंधा नहीं होता। ये जगह हर पाल बदलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने। और शायद इसीलिए लगुना वर्डे देखकर लगता है जैसे फैंटेसी और रियलिटी के बीच की बाउंड्री यहाँ आकार डिसोल्व हो जाती हो। आज का 6th गाइजर्स सॉल दे मन्ना सलर दे चालवीरी बोलिविया मैजिकल प्लेस है। इमेजिन कीजिए, सुबह का पहला उजाला, ठंडी हवा और जमीन के अंदर से उठती हुई भाप, जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। यहाँ जमीन शांत नहीं, ये जिंदा है। हर तरफ स्टीम वेंट्स, बबलिंग मड पूल्स और सल्फर की हल्की सी खुशबू इस जगह को एक अदरवर्ल्डली ऑरा देती है। ये कोई साइफाई मूवी का सीन नहीं, ये है बोलिविया का सॉल दे मन्ना जियोथर्मल फील्ड। सॉल दे मन्ना का मतलब होता है मॉर्निंग सन, और इसका नाम बिल्कुल सही है क्योंकि ये जगह सुनरीसे के वक्त सबसे ज्यादा ड्रामेटिक लगती है। यहाँ जमीन से लगातार स्टीम और गैस निकलती रहती है और मड पूल्स हर पाल शेप और कलर चेंज करते रहते हैं। इस जियोथर्मल फील्ड के पास ही स्थित है सलर दे चालवीरी, एक सरियल सॉल्ट फ्लैट जहां व्हाइट सॉल्ट क्रस्ट, टर्कोस पूल्स और मिनरल रिच डिपॉजिट्स मिलकर मार्स जैसे लैंडस्केप का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। कभी लगता है आप अर्थ पार हो और अगले ही पाल ऐसा महसूस होता है जैसे किसी एलियन प्लैनेट पार लैंड कर गए हो। फन फैक्ट्स: सॉल दे मन्ना में स्टीम वेंट्स और मड पूल्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, कोई पैटर्न परमानेंट नहीं होता। मिनरल डिपॉजिट्स की वजह से जमीन के रंग येलो, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट शेड्स में चमकते हैं। ये एरिया इतना जियोलॉजिकली एक्टिव है कि टेम्परेचर और प्रेशर हर घंटे वेरी करता रहता है। सलर दे चालवीरी के पास नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स भी है, जहां एक्सट्रीम कोल्ड के बीच
वार्म वाटर एक यूनिक कॉन्ट्रास्ट देता है। ट्रैवल टिप्स। अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं तो सुनरी से विजिट सबसे बेस्ट होता है। इस वक्त स्टीम और कोल्ड एयर मिलकर सबसे सिनेमैटिक विजुअल्स क्रिएट करती है। वार्म क्लोथ्स बिल्कुल जरूरी है। सुबह टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के पास होता है। स्टर्डी बूट्स पहने क्योंकि जमीन अनइवन और स्लिपरी हो सकती है। हमेशा गाइडेड टूर के साथ ट्रैवल करें क्योंकि ये एरिया जियोथर्मल हैजर्ड्स से भरा होता है और सेफ पाथ्स का ध्यान रखना जरूरी है। हिस्ट्री। सॉल दे मनना और सलर दे चालबीरी का एरिया सदियों से इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए सेक्रेड रहा है। लोकल लॉग आईसी धरती की शक्ति का प्रतीक मानते हैं और यहाँ रिचुअल्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती रही है। आज भी ये जगह रिस्पेक्ट और कंजर्वेशन के साथ विजिट की जाती है ताकि नेचर का ये रॉ पावर प्रिजर्व रहे। बेस्ट टाइम टू विजिट मई से नवंबर। ड्राई सीजन के दौरान रोड्स ज्यादा एक्सेसिबल होती है और वेदर रिलेटिवली स्टेबल होता है। इस पीरियड में सुनरी से के टाइम स्टीम इफेक्ट्स सबसे ज्यादा ड्रामेटिक और क्लियर दिखते हैं। गाइजर्स सॉल दे मनना और सलर दे चालबीरी सिर्फ डेस्टिनेशंस नहीं, ये धरती के अंदर चल रही एक कहानी है। ये जगह आपको याद दिलाती है कि हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं वो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, पावरफुल भी है। और शायद इसीलिए यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे अर्थ अपनी असली शक्ति खुद आपको दिखा रही हो। आज का 5th रेड लगून फ्लैमिंगो सेंचुरीज बोलिविया मैजिकल प्लेस है। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे लगून के किनारे खड़े हैं जहां पानी डीप क्रिम्सन रेड में चमक रहा है और उसमें हंड्रेड्स ऑफ फ्लामिंगोस ग्रेसफुली चल रहे हैं। हर पाल हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे किसी आर्टिस्ट ने अपनी सबसे परफेक्ट पेंटिंग बनाई हो। ये कोई विजुअल इफेक्ट नहीं, ये है बोलिविया का रेड लगून और फ्लैमिंगो हैबिटेट, जहां नेचर अपनी कलर्स और वाइल्ड लाइफ का मैजिक एक साथ दिखता है। रेड लगून या लगुना कलराडा बोलिविया के हाई एल्टीट्यूड अल्टिप्लानो रीजन में स्थित है और ये एडुआर्डो अवारोआ नेशनल रिजर्व का इंटीग्रल पार्ट है। लेक का क्रिम्सन कलर मिनरल्स और एल्गी के कॉम्बिनेशन से आता है और सनलाइट के एंगल के साथ इसका शेड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, कभी डीप रेड कभी ब्राइट ऑरेंज रेड। और इस रेड बैकड्रॉप में जब फ्लामिंगोस का झुंड दिखाई देता है तो पूरा सीन सरियल लगता है। ये फ्लामिंगोस स्पेशली जेम्स एस फ्लामिंगोस है जो यहाँ के शैलो लगून्स में अपना फीडिंग ग्राउंड बनते हैं। फन फैक्ट्स। रेड लगून में एल्गी और प्लैंकटन की वजह से फ्लामिंगोस का पिंक और रेड कलर बैन जाता है। हंड्रेड्स ऑफ फ्लामिंगोस एक साथ लगून्स में चलती है और ये मूवमेंट एक नेचुरल कोरियोग्राफी लगती है। लेक के सराउंडिंग सॉल्ट फ्लैट्स और शैलो पूल्स फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट फ्रेम क्रिएट करते हैं। यहाँ के कलर्स और वाइल्ड लाइफ कॉम्बिनेशन को देखकर लगता है कि अर्थ का कोई और प्लैनेट यही हो। ट्रैवल टिप्स। अगर आप रेड लगून विजिट कर रहे हैं तो टेलीफोटो लेंस फोटोग्राफी के लिए आइडियल है क्योंकि फ्लामिंगोस काफी सेंसिटिव और इजीली स्केयर्ड होते हैं। अर्ली मॉर्निंग और सनसेट शॉट्स सबसे मैजिकल और वाइब्रेंट होते हैं। गाइडेड टूर्स हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि ये एरिया रिमोट और हाई एल्टीट्यूड पर है।
वार्म क्लोथ्स और सन प्रोटेक्शन ले जाना जरूरी है। एल्टीट्यूड और एक्सपोजर दोनों हाई है। हिस्ट्री, रेड लगून और सराउंडिंग फ्लैमिंगो सैंक्चुरीज एडुआर्डो अवारोआ नेशनल रिजर्व के अंडर प्रोटेक्टेड है। ये जगह लोकल इंडिजिनस कम्युनिटीज और बोलिविया गवर्नमेंट के लिए वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम कंजर्वेशन का एक सिंबल है। प्रोटेक्टेड स्टेटस की वजह से ये एरिया आज भी अनटच्ड और प्रिस्टीन है और फ्लामिंगोज अपनी नेचुरल हैबिटेट में फ्लरिश करते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट, वेट सीजन दिसंबर मार्च। पानी हाई होता है और लगून्स का कलर सबसे वाइब्रेंट दिखाई देता है। फ्लामिंगोज का पॉपुलेशन पीक पार होता है, जो फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। ड्राई सीजन में लगून्स का वाटर लेवल कम हो जाता है और रिफ्लेक्शंस उतनी विविड नहीं दिखते। रेड लगून सिर्फ एक लेक नहीं, ये वाइल्ड लाइफ, कलर्स और नेचर का एक लिविंग पेंटिंग है। यहाँ आकार लगता है कि नेचर हर फ्रेम में आपको अपना मैजिक दिखता है और आप बस ऑब्जर्वर बनकर इस सरियल ब्यूटी का हिस्सा बन जाते हो। आज का फोर्थ तुनुपा वोल्केनो इस्ला इनकाहुआसी बोलिविया मैजिकल प्लेस है। इमेजिन कीजिए, आप सलर दे उयूनी के एंडलेस व्हाइट सॉल्ट फ्लैट पार खड़े हैं और आपकी नजर एक आइलैंड पार टिकती है जो कैक्टस से कवर्ड है और बैकड्रॉप में मैजेस्टिक तुनुपा वोल्केनो खड़ा है, जैसे अर्थ का एक सीक्रेट ट्रेजर हो। ये कोई ऑर्डिनरी आइलैंड नहीं, ये इस्ला इनकाहुआसी है, जहां नेचर ने अपने मोस्ट सरियल एलिमेंट्स एक साथ रखे हैं। जायंट कैक्टाई, एंडलेस व्हाइट सॉल्ट और एक डोरमेंट वोल्केनो के शैडोज। मैजिकल इंट्रो, नेचर का हिडन जेम। सॉल्ट फ्लैट के बीच एक आइलैंड और वोल्केनो, जैसे अर्थ का सीक्रेट ट्रेजर हो। लगता है आप किसी फैंटेसी मूवी के सेट पार खड़े हैं, जहां लैंडस्केप परफेक्टली सिमेट्रिकल और हर एलिमेंट एक नेचुरल मास्टरपीस बनाता है। डिस्क्रिप्शन, इस्ला इनकाहुआसी तुनुपा वोल्केनो। इस्ला इनकाहुआसी सलर दे उयूनी के मिडल में लोकेटेड है। एल्टीट्यूड लगभग 3600 मीटर्स। आइलैंड थाउजेंड्स ऑफ जायंट कैक्टाई से कवर्ड है और उनके शैडोज सुनरी से और सनसेट में सॉल्ट फ्लैट पार लॉन्ग ड्रामेटिक पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। पीछे खड़ा है तुनुपा वोल्केनो, एक डोरमेंट वोल्केनो जो पूरा सीन और भी मैजेस्टिक और पावरफुल बनाता है। यहाँ खड़े होकर आपको लगता है जैसे आप अर्थ के सबसे सरियल और अनटच्ड कॉर्नर में हैं। पर्सपेक्टिव फोटोग्राफी मैजिक, सलर दे उयूनी के एंडलेस सॉल्ट फ्लैट पार। इस्ला इनकाहुआसी का कॉन्ट्रास्ट ब्रेथटेकिंग लगता है। सुनरी से और सनसेट के गोल्डन लाइट में कैक्टस और वोल्केनो का रिफ्लेक्शन सॉल्ट क्रस्ट पार सरियल विजुअल इफेक्ट क्रिएट करता है। पर्सपेक्टिव शॉट्स इतने परफेक्ट होते हैं कि आप कैमरा में और रियलिटी में डिफरेंस फील ही नहीं करते। फन फैक्ट्स, इस्ला इनकाहुआसी में थाउजेंड्स ऑफ जायंट कैक्टाई है, कुछ 10-12 मीटर्स तक के। आइलैंड का एल्टीट्यूड 3600 मीटर्स। हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस के लिए एक्लाइमेटाइजेशन जरूरी। सॉल्ट फ्लैट और आइलैंड का कॉम्बिनेशन लगाता है जैसे आप किसी मिनिएचर वर्ल्ड में हो। तुनुपा वोल्केनो का बैकड्रॉप एक नेचुरल फ्रेम क्रिएट करता है जो फोटोज और वीडियोस को सिनेमैटिक बनाता है। ट्रैवल टिप्स, ट्रैकिंग शूज और कंफर्टेबल क्लोथिंग लेके आइए। पानी और स्नैक्स जरूर रखें, रिमोट एरिया है।
सुनरी से और सनसेट फोटोग्राफी के लिए बेस्ट टाइमिंग। गाइडेड टूर्स रिकमेंडेड क्योंकि आइलैंड और सराउंडिंग एरियाज अनइवन और स्लिपरी है। हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम होती है, स्लो पेस में ट्रैक करें। हिस्ट्री, इस्ला इंकाहुआसी और तुनुपा वोल्केनो लोकल इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए सेक्रेड है। तुनुपा वोल्केनो का मिथोलॉजी में स्पेशल प्लेस है और आइलैंड के कैक्टस रिचुअल और सेरेमनीज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। ये जगह नेचर और कल्चर का परफेक्ट ब्लेंड है। बेस्ट टाइम टू विजिट, ड्राई सीजन मई नवंबर। सॉल्ट फ्लैट का क्रस्ट सबसे सॉलिड और वॉकेबल होता है। क्लियर स्काइज और परफेक्ट सनलाइट रिफ्लेक्शंस के लिए आइडियल। वेट सीजन में आइलैंड के आसपास सॉल्ट क्रस्ट सॉफ्ट और इनएक्सेसिबल हो सकता है। तुनुपा वोल्केनो और इस्ला इंकाहुआसी सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये अर्थ का हिडन ट्रेजर है। यहाँ आकर आप रियलाइज करते हैं कि नेचर का इमेजिनेशन के रूल्स से कोई कंपैरिजन नहीं, और शायद इसीलिए ये जगह हर ट्रैवलर के ड्रीम लिस्ट में टॉप पार होती है। आज का थर्ड हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पॉल्क्स बोलिविया मैजिकल प्लेस है। इमेजिन कीजिए छोटी छोटी नेचुरल पूल्स, जियोथर्मल वार्मथ और सराउंडिंग डेजर्ट, जहां माउंटेन्स और बैरन लैंडस्केप के बीच आपको नेचर का स्पा एक्सपीरियंस मिलता है। ये कोई ऑर्डिनरी पूल नहीं, ये हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट के हार्ट में एक रिलैक्सिंग और सरियल ओएसिस है। हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पॉल्क्स का पानी मिनरल रिच और नेचुरली वार्म है, और नियर बाय लगून्स में फ्लामिंगोज और वॉल्केनिक फॉर्मेशंस का सीनिक बैकड्रॉप है। ट्रैवल टिप्स, स्विमवेयर, टॉवेल और सनस्क्रीन लेके आइए। गाइडेड टूर्स रिकमेंडेड है सेफ्टी और लोकेशन गाइडेंस के लिए। हिस्ट्री, यहाँ लोकल कम्युनिटीज हिस्टोरिकली हीलिंग और रिलैक्सेशन के लिए नेचुरल पूल्स का उसे करते थे। बेस्ट टाइम टू विजिट, मई नवंबर ड्राई सीजन। कंफर्टेबल टेम्परेचर और क्लियर स्काइज के लिए आइडियल। पॉल्क्स के हॉट स्प्रिंग्स सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये नेचर की एक गिफ्ट है, जहां आप रिलैक्स करते हैं और सरियल लैंडस्केप का मैजिक फील करते हैं। आज का सेकेंड उयूनी ट्रेन सेमेट्री बोलिविया मैजिकल प्लेस है। इमेजिन कीजिए रस्टिंग ट्रेन्स के रुइंस, एंडलेस व्हाइट सॉल्ट फ्लैट्स के बैकग्राउंड में, और हर एंगल से लगता है जैसे आप स्टीमपंक ड्रीम वर्ल्ड में घुस गए हो। ये कोई ऑर्डिनरी ग्रेवयार्ड नहीं, ये है 19th सेंचुरी अबैंडन्ड ट्रेन्स का एरी और मैजिकल कलेक्शन, जो स्टोरी टेलिंग और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट सेटिंग प्रोवाइड करता है। उयूनी ट्रेन सेमेट्री में मोस्टली स्टीम लोकोमोटिव्स है, और एंडलेस सॉल्ट फ्लैट के कॉन्ट्रास्ट में इनका रस्ट और मेटल टेक्सचर सरियल लगता है। ट्रैवल टिप्स, सुनरी से और सनसेट विजिट करें। गोल्डन लाइट और लॉन्ग शैडोज सबसे सिनेमैटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। सन प्रोटेक्शन और पानी जरूर लेके आइए, हाई एल्टीट्यूड और एक्सपोज्ड लोकेशन है। हिस्ट्री, ये एरिया पहले बोलिविया का रेलवे हब था, इकोनॉमिक बूम के दौरान एक्टिव था। आज ये एक हिस्टोरिकल साइट और टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। बेस्ट टाइम टू विजिट, मई अक्टूबर ड्राई सीजन। सॉल्ट फ्लैट फर्म और एक्सेसिबल होता है, और रिफ्लेक्शंस और शैडोज फोटोग्राफी के लिए आइडियल है। उयूनी ट्रेन सेमेट्री सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं, ये एक टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस है, जहां आप नेचर और ह्यूमन हिस्ट्री के एरी मैजिक का विटनेस बनते हैं। बोलिविया का अल्टीमेट मैजिकल लैंडस्केप, जहां माउंटेन्स, सॉल्ट फ्लैट्स
कलरफुल लगून्स और फ्लामिंगोस मिलकर एक अनरियल ड्रीम वर्ल्ड बना देते हैं। प्योर सिनेमैटिक वाइब्स। ये था एंड ऑफ एपिसोड 65 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस, जहां बोलिविया के सरियल डेजर्ट्स, मिरर लाइक सॉल्ट फ्लैट्स और मैजिकल लैंडस्केप्स ने हमें एक अनरियल ड्रीम वर्ल्ड का एक्सपीरियंस दिया। अगर आपको ये मिस्टेरियस और सिनेमैटिक प्लेसेस ऑफ बोलिविया पसंद आए हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। कौन सा स्पॉट आपको सबसे ज्यादा मैजिकल लगा? जो कमेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा मैं आदित्य उससे पिन करूंगा। अगर वीडियो ने आपके अंदर थोड़ा सा भी वांडरलस्ट जगा दिया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एडवेंचर यही खत्म नहीं होता। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी बोलिविया के हिडन वंडर्स और रॉ ब्यूटी को फील कर सकें। और हाँ, अगर आपके पास सीक्रेट ट्रैवल स्पॉट्स या यूनिक आइडियाज है तो नीश कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाला आइडिया अगले एपिसोड में फीचर हो सकता है। तब तक के लिए दुनिया घूमते रहिए, क्योंकि एक्सप्लोरेशन कभी रुकता नहीं। हम जल्द ही मिलेंगे एपिसोड 66 के साथ, एक डिलीशियस और स्वादिष्टा जर्नी पर, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 फेमस फूड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तब तक बने रहिए और देखते रहिए डायनामिक एक्सपीडिशंस। रोज शाम के 7:45 बजे डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई दुनिया लेकर आता है।